देखो, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर प्रायोरिटीज। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि आज अभी इस वक्त मेरे लिए कौन सा काम करना ज्यादा जरूरी है, उस दिन आपको कभी टाइम कम नहीं पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने काफी बच्चों के कमेंट्स पढ़े एंड आई फाउंड कि बहुत सारे बच्चों ने ना एक कॉमन प्रॉब्लम शेयर की है कि हमें सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशंस और बाकी के सारे कामों में हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि या तो हम पढ़ ही नहीं पाते या फिर हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो आई थॉट कि आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें कि हमें सेल्फ स्टडीज के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। तो अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फटाफट से एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित होने वाला है। अच्छा, क्या कभी आपने अपनी अलमीरा, स्टडी टेबल या बैग ऑर्गेनाइज किया है? अगर किया है तो आपको जरूर पता होगा कि जब हम अपनी अलमीरा को खाली करके वापस से जमाते हैं तो जमाने के बाद हमें लगता है कि यार अब तो इसमें और ज्यादा स्पेस हो गया, अब तो मैं इसमें और भी सामान रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऑल ऑफ सडन अलमीरा की साइज तो बड़ी नहीं हो जाती, लेकिन जब आप उसको वापस जमाते हो ना तो उस टाइम आप जितना भी अनवांटेड सामान होता है, जो पुराना हो चुका है, जो अब बिल्कुल काम का नहीं है, जो खराब हो चुका है, उसे आप साइड में निकाल देते हो, या तो उसे फेंक देते हो या उसे दूसरी जगह रख देते हो और अलमीरा में सिर्फ वही सामान रखते हो जो अब आपके लिए काम का है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस यही काम ना हमें हमारे 24 घंटे के साथ करना है। हमें हमारे 24 घंटों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि हमें पढ़ाई के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाए। अब वो कैसे करेंगे? एक टू डू लिस्ट बनाकर। आई होप आप सब पेन और पेपर तो ले ही आए होंगे। अब उसमें बनाओ एक टेबल। टेबल के एक कॉलम में लिखो इम्पोर्टेंट टास्क और दूसरे कॉलम में लिखो नॉट इम्पोर्टेंट टास्क। अब इम्पोर्टेंट टास्क वाले कॉलम में वो सारे टास्क ऐड करो, वो सारे कामों को लिखो जो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे पढ़ाई करना हमारे लिए जरूरी है, अगर कोई टेस्ट है, एग्जाम है तो उसकी प्रिपरेशन करना जरूरी है, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रोज पढ़ना जरूरी है, अगर कोई होमवर्क असाइनमेंट सबमिट करना है, उसकी डेडलाइन है तो उसको करना जरूरी है, नोट्स बनाने हैं जरूरी है। वो सारे इंपॉर्टेंट टास्क वाले कॉलम में लिखो और दूसरी तरफ जो नॉट इम्पोर्टेंट वाला कॉलम है वहां पर वो काम लिखो जो करने जरूरी नहीं है। जैसे सोशल मीडिया चलाना, बार बार ये चेक करना कि मैंने जो कमेंट किया था उस पर कितने लाइक आए, सीरीज देखना, मूवीज देखना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐसे जो बिल्कुल भी जरूरी काम नहीं है वो सारे उस लिस्ट में डालो। ठीक है, सेपरेशन हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन के बाद जितना भी प्रोडक्टिव टाइम हमारे पास बच रहा है, सारे इंपॉर्टेंट टास्क को उस प्रोडक्टिव टाइम में शेड्यूल करना है। चलो लेट सपोज स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन के बाद आपके पास 3 घंटे ऐसे बच रहे हैं जिसमें आप एक्टिवली काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करो ना, उन 3 घंटे में से जो शुरुआत के 2 घंटे हैं, उन 2 घंटों को आप स्ट्रेट सेल्फ स्टडीज के लिए छोड़ दो। अगर आप चाहो तो 2 घंटों को 1-1 घंटे के 2 सेशन में डिवाइड कर लो, 2 सब्जेक्ट कवर कर लो। 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरा घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा घंटा आपके पास बच रहा है, उस 1 घंटे में आप अपना होमवर्क, असाइनमेंट, जो भी राइटिंग काम है वो करने की कोशिश करो। अब आप बोलोगे कि मैम इतना होमवर्क, इतना नोट्स होता है कि वो 1 घंटे में कवर ही नहीं हो पाता है। एग्री, अभी आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा बोझ बन रहा है ना वो ये होमवर्क और नोट्स ही है। सबसे ज्यादा टाइम ये 2 चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें स्मार्टनेस यूज नहीं कर रहे हो। हम रोज स्कूल जाते हैं, 90% टाइम ऐसा होता है कि स्कूल में कोई ना कोई फ्री लेक्चर होता है, कभी ऐसा होता है कि टीचर नहीं पढ़ा रहे होते हैं, लंच में हमारे पास टाइम होता है, मॉर्निंग में हमारे पास टाइम होता है। उन सारे फ्री टाइम को होमवर्क करने के लिए यूटिलाइज करो। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा होमवर्क स्कूल में ही हो जाए। हाँ, टीचर पढ़ा रहे हो तब नहीं, हाँ फ्री टाइम में, क्योंकि आप जितना ज्यादा होमवर्क स्कूल में कर लोगे ना, घर पे आकर आप उतना ही ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडीज को दे पाओगे। चलो होमवर्क का तो जैसे तैसे सेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि नोट्स भी तो बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये बेवकूफी मत करो कि हम स्कूल में, ट्यूशन में तो रफ नोट बना रहे हैं और घर पे आकर उसको डेकोरेट करके वापस फेयर कर रहे हैं। नहीं, जब स्कूल और ट्यूशन में टीचर पढ़ा रहे हो उसी टाइम नोट्स बनाओ। बहुत सारे केसेस में तो होता है कि टीचर खुद ही डिक्टेट करके नोट्स बनवा लेते हैं और अगर नहीं बनाते हैं तो आप खुद लिखते हो। तो कोशिश करो कि आपके नोट्स उसी टाइम बन जाए। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आ जाए। कोई ज्यादा डेकोरेशन में टाइम पास मत करो। हाँ, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ दो कि लग रहा है ये लाइन छूट गई या बाद में कुछ और ऐड करना पड़ जाए तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, लेकिन सेम टाइम पे नोट्स बनाओ कि भाई अभी तो रफ बना रहे, घर पे जाके इसको फेयर करेंगे। इतना टाइम कहाँ है? 24 घंटे ही है, उसी को यूटिलाइज करना है। देखो, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर प्रायोरिटीज।
जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि आज अभी इस वक्त मेरे लिए कौन सा काम करना ज्यादा जरूरी है, उस दिन आपको कभी टाइम कम नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज करना सीखो। अब आप बोलोगे कि दीदी सारा टाइम हम पढ़ाई थोड़ी करते रहेंगे, लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करोगे कि पूरे दिन भर में कोई भी ऐसा टाइम निकालो जब आपका मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, जब आप एक्टिव फील नहीं कर रहे हो, जब आपको आलस आ रहा हो, वो आधा घंटा आप डिस्ट्रैक्शन टाइम रख लो। मतलब जितने भी फालतू के काम है, जो नॉट इम्पोर्टेंट काम है, वो सारे उस आधे घंटे के अंदर होने चाहिए। फोन चलाना हो गया, दोस्तों से मिलना हो गया, कोई सीरीज मूवी देखनी हो गई, वो सारा काम आप उस फिक्स डिस्ट्रैक्शन टाइम में ही करो। इससे आपको ऐसा भी फील नहीं होगा कि भाई मैं तो बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ होके पढ़ाई कर रहा हूँ। नहीं, आप आधा घंटा चिल करो, जितना भी फालतू का काम करना उस आधे घंटे में करो, लेकिन उस आधे घंटे के अलावा नहीं। पढ़ाई के बीच में अगर कोई दोस्त बुला रहा है कि भाई आजा, तो भाई नहीं आना है, मेरा यही डिस्ट्रैक्शन टाइम है, मैं इसी टाइम बाहर आऊंगा। इतना आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो ही आप इन 24 घंटों को सही से यूटिलाइज कर पाओगे। और मैं तो बोलूंगी कि अगर लाइफ में सच में आगे बढ़ना है ना, तो ये जो नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क है ना, उनको इम्पोर्टेंस देना थोड़ा कम करो, तभी आप इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस कर पाओगे। तो यस, फटाफट से लिस्ट बना लो कौन से इम्पोर्टेंट काम है और कौन से इम्पोर्टेंट काम नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग कल के दिन को शेड्यूल करो। और मुझे जरूर बताना कि किस किस ने ये काम किया है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। बाय बाय।